हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। आज हम मैजेस्को जो कि एक आईटी कंपनी है उसके रिकॉर्ड डिविडेंड लगभग 20,000% का जो डिविडेंड वो देने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर बहुत सारे डेटा हम लेकर आए हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन का डेटा, बिजनेस के बारे में डेटा, वो सब हम लेकर आएंगे, तो उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मेजेस्को रिकॉर्ड डिविडेंड देने जा रही है। आप देखिए 982 का इसका स्टॉक प्राइस है। 15 दिसंबर को स्टॉक बंद होता है इस प्राइस में। और डिविडेंड देखिए 974 रुपीज है। आप सही देख रहे हैं, 974 रुपीज पर शेयर, यानी जितना स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट उतना का डिविडेंड देती है। हम जनरली बहुत सारी पीएसयू कंपनी में वीडियो बनाते हैं तो हम बताते हैं 5% का या 10% का डिविडेंड यील्ड बन रही है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 100% की डिविडेंड यील्ड है। अगर आप परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करें तो 20,000% के पास, और स्पेसिफिकली 19,480% फेस वैल्यू इसकी 5 के पास में है। 5 की इनफैक्ट फेस वैल्यू है, तो उस हिसाब से 19,480% का डिविडेंड है। ऑलमोस्ट ये जो पे आउट कर रही है 2,788 करोड़ का कर रही है। स्टॉक ऑल टाइम हाई है, लेकिन प्रश्न ये है कि डिविडेंड का न्यूज सुबह सुबह आता है और उसके बाद भी स्टॉक बहुत बड़ा बढ़ता नहीं है। तो यहां पर एक चीज जरूरी है समझनी कि देखिए, मेजेस्को का एक बिजनेस था जो यूएस इंश्योरेंस आर्म था, आईटी कंपनी है मेजेस्को, उसको उन्होंने सेल किया था 3-4 महीनों पहले, और एक यूएस की प्राइवेट इक्विटी ने उसको खरीद लिया था। और खरीदने के बाद जो भी पैसा आया वो मेजेस्को अपने शेयर होल्डर्स के साथ, यहां पर आप देख सकते हैं, शेयर कर रही है, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है। लेकिन जो हमने उनके इंटरव्यूज देखे, सुबह आए थे जी न्यूज में, सीएनबीसी, ये सब जगह में, तो हमने देखा कि अब मेजेस्को के पास कोई बिजनेस अब नहीं बचा है। मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट ने कहा नहीं है, लेकिन हिंट जरूर दिया है, या ऐसा आप समझ सकते हैं कि कंपनी वाइंड अप के प्लान में है। तो अब भविष्य में आप ग्रोथ नहीं देख सकते हैं, उस चीज को आप ध्यान में जरूर रखें। अब डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट डेट देखिए, 15 तारीख को ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। 23 दिसंबर को एक्स डिविडेंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। 25 तारीख को रिकॉर्ड डिविडेंड है, और 30 तारीख, मतलब ये साल खत्म होते होते मेजेस्को का डिविडेंड भी इन 15 दिनों के अंदर में आपको डिविडेंड भी क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको एक्स डिविडेंड डेट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, 23 तारीख को स्टॉक एक्स डिविडेंड हो जाएगा। अब ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब एक्स डिविडेंड होता है तो स्टॉक का प्राइस डिविडेंड जितना होता है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। समझ लीजिए, स्टॉक का प्राइस 200 रुपया है और डिविडेंड 10 रुपया का कोई कंपनी दे रही है, तो स्टॉक का प्राइस अगले दिन 190 रुपीज में खुलता है। अब मैं यहां पर एक एजम्पशन लेता हूं, समझ लीजिए 1,000 रुपए में स्टॉक प्राइस 22 दिसंबर को, या जो भी इससे पहले का जो भी ट्रेडिंग डेट होगा उस दिन बंद होता है, और एक्स डिविडेंड है 23 तारीख को, तो स्टॉक 974 रुपीज कम हो जाएगा। मतलब अगले दिन 26 रुपए में स्टॉक खुलेगा। जी हाँ, 26 रुपए में ये स्टॉक खुलेगा। अगर 1,000 रुपए का, ये मेरा एजम्पशन है कि 1,000 रुपए में बंद होता है, अब 974 में अगर बंद होता है तो ये जीरो में खुलेगा। अब उसके लिए एक्सचेंजर्स क्या करते हैं वो बता पाना बहुत मुश्किल है। 974 के नीचे अगर ये बंद होता है तो नेगेटिव, आज तक हमने कभी भी नेगेटिव कोई भी स्टॉक को देखा नहीं है, तो वो चीज क्या होगा वो चीज हमको नहीं पता है दोस्तों। तो ये रिस्क को आप ध्यान में रखिए। बहुत बड़ा फॉल होगा स्टॉक में जिस दिन ये एक्स डिविडेंड होगा, मतलब ये 23 दिसंबर के दिन में ये होने वाला है। तो उस पॉइंट को जरूर नोट करके रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 रुपए में स्टॉक खरीदा, 10 दिन के बाद भी आपको ये स्टॉक 1,000 में मिलेगा और आप डिविडेंड लेके अगले दिन बेच देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। उस चीज को आप ध्यान में रखें। और जो हमने बताया कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मेन बिजनेस को बेच दिया है, और उस जो जो भी पैसा आया है उसी को ही वो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। अब उनके पास 103 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस है
उनका थोड़ा बहुत बिजनेस है और एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसके वो बेचने का प्लान में है अगले 1 साल या उसके बाद जैसा भी रियल एस्टेट मार्केट होगी उसके हिसाब से वो उनको बेचेंगे और उसके बाद जो भी पैसा आएगा उसको भी वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर देंगे। मतलब थोड़ा बहुत पैसा और आप डिविडेंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैजेस्को की तरफ से। तो ये चीज रहेगा, लेकिन ये कम से कम 1 साल या उतना का तो वेट करना ही पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए सिर्फ यह देख के कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, बड़ा डिविडेंड मिल रहा है, आप यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सोचना और समझना चाहिए। अगली चीज है टैक्स इंप्लीकेशन। देखिए, अब डिविडेंड पर टैक्स भी लगता है। पहले डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम होती थी, लेकिन अब डिविडेंड इनकम आपके टैक्स, आपकी जो भी इनकम है उसके साथ ऐड हो जाती है। मतलब आपकी समझ लीजिए आप साल में 8 लाख रुपए कमाते हैं और आपको 1 लाख रुपए का पूरे साल में डिविडेंड मिलता है, तो आपका 8 लाख प्लस 9 लाख वो इनकम हो गई है। अब देखिए, समझ लीजिए मेजेस्को का शेयर आपने 300 या 400 या 500 रुपए में खरीदा है। ठीक है, समझ लीजिए आपने 500 में खरीदा है, तो आप अभी अगर बेचते हैं स्टॉक को, ये जो भी आपको अगर फायदा नहीं लेना है डिविडेंड का, तो आपको 10% का टैक्स लगेगा अगर आपने 1 साल से ज्यादा की आपकी बाइंग है तो, या 15% का टैक्स लगेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपने 1 साल से कम आपकी होल्डिंग पीरियड है तो ये चीज को आप ध्यान में रखें। अगर पूरे साल में आप 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाए हैं, अगर स्टॉक मार्केट से आपने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, सिर्फ मेजेस्को में आप अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और 1 लाख से कम की प्रॉफिट बुकिंग है, तो फिर 0% टैक्स है। मतलब आपने सेल ही नहीं किया है कोई भी शेयर और सिर्फ मेजेस्को का किया है उस केस में। लेकिन अब जो नए इन्वेस्टर आएंगे, ये जो देख के कि इतना बड़ा डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड होगा। और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, बिल्कुल एचएनआई है, 20 लाख 30 लाख रुपए की आपकी इनकम है, तो फिर आपको बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी इनकम में ये डिविडेंड इनकम ऐड हो जाएगी। आपको 30% तो टैक्स पे करना ही था। अब आपको ये जो डिविडेंड है 974 रुपीज, उसमें भी 30% प्लस सरचार्ज 34-35% के आसपास आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो ये देखिए 292 रुपीज प्लस सरचार्ज, इतने का तो आपको टैक्सेस ही देने पड़ेंगे। तो शायद आपके लिए, अगर आप एचएनआई है, तो आपके लिए आपको जो भी आपके सीए है या फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ आपको संपर्क में रखना चाहिए। लेकिन आपकी अगर टैक्सेबल इनकम अगर कम है, जो 5 लाख या 4 लाख उस लेवल में है, तो फिर आपके लिए लॉजिक बनता है या लॉजिकल बनता है ये चीज को। अब यहां पर भी ऐसा केस है कि अगर आपकी इनकम भले ही इनकम टैक्स स्लैब रेट में नहीं आती और मैजिस्को में आपने बड़ा डिविडेंड आपने ऐड कर दिया और उसमें भी अगर आप हो सकता है टैक्स स्लैब में आ गए, ठीक है, तो वो केस भी आपको समझना पड़ेगा। उस केस में आ गया तो फिर आपको फिर एडिशनल जो भी टैक्स स्लैब है उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो बेटर है आप अपना टैक्स का जो भी आउटपुट है या आउटगो है उसको एक बार जरूर समझें यहां पर बड़ा निवेश करने से पहले। बाकी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बचा है, वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। उम्मीद है आपको लर्निंग हुई होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।